हेलो डियर स्टूडेंट्स, सुपरपोजिशन ऑफ वेव अपना चैप्टर चल रहा था, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज अपन उसके कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे। बराबर, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स ट्राई करने से पहले जो पिछले वीडियो आ चुके हैं वो आप लोगों को देखे हुए रहने चाहिए, सो दैट आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी होगी। तो मैं फॉर्मूले पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जैसे जैसे न्यूमेरिकल आएगा उस हिसाब से हम फॉर्मूले करेंगे, ठीक है। फॉर्मूले यूज करेंगे, उसी समय मैं आपको डिस्कशन बताऊंगा कि हमने फॉर्मूला कहाँ पढ़ा था। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं रेडिली अवेलेबल दूंगा तो आप लोगों को पिछला वाला नहीं देखोगे और ना ही पढ़ोगे, तो इसलिए पहले आप लोग वो देख लीजिएगा पिछले वीडियोस और उसे पढ़ के आइएगा। अब कुछ बच्चों का नोट्स के लिए है, तो एक अल्टीमेट नाम के पब्लिकेशन का एक बुक आता है बेटा फिजिक्स का, 2 पार्ट में, तो वो आप परचेस कर सकते हो। नवनीत बुक डिपो करके अमरावती में है, बाकी जगह पे आपको जहाँ मिले वहाँ पे आप सर्च करिए, अगर मिलता है ठीक है, नहीं तो मैं उसकी पीडीएफ बना के आप लोगों को भेजने वाला हूँ। क्लियर, ठीक है। तो अभी जाते हैं अपन न्यूमेरिकल्स पे, सॉल्व वाले न्यूमेरिकल्स लेंगे और कुछ एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अब एज पर बोर्ड्स टेक्स्ट बुक ये अपना 6.1 नंबर का एग्जाम्पल है बेटा, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे अभी, चलिए देखते क्या दिया है। इसका कहना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 साइनोसॉइडल वेव्स प्रोपोगेटिंग थ्रू अ स्ट्रिंग आर गिवन बाय, 2 इक्वेशन हमें दिए हैं, एक है y1 और एक है y2, ऐसे 2 इक्वेशन हमें दिए हैं, ठीक है। एक y1 दिया है 4 sin 20x माइनस 30t, दूसरा दिया है y2 4 sin 25x माइनस 40t। ओके, वेयर x एंड y आर इन काय में दिए है, ये ध्यान में रखो, काय में दिए बेटा, हमें सेंटीमीटर में दिए है, काय में दिए है सेंटीमीटर में। क्लियर, तो दोनों वैल्यूज काय में दिए है सेंटीमीटर एंड t इज इन सेकंड। अब पूछा क्या है, फेज डिफरेंस पूछा है बिटवीन दिस 2 वेव्स एट पॉइंट x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड t इज इक्वल टू कितना 2 सेकंड। मतलब जब x 5 सेंटीमीटर है और t 2 सेकंड है, उस समय का फेज डिफरेंस हमें पूछा है। चलिए देखते हैं, अभी इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके, ध्यान दो। अब हमें इक्वेशन दिया है y1 इज इक्वल टू क्या दिया है बेटा, 4 sin 20x माइनस 30t। ओके, दूसरा y2 हमें दिया है 4 sin 25x माइनस 40t। अब हमें पता है फेज यानी क्या होता है बच्चों, तो फेज यानी हमें पता है कि फेज रहता है ये वाला पोर्शन, तो इसमें का हमें x भी दिया है और t भी दिया है। एट x इज इक्वल टू कितना बोला है 5 सेंटीमीटर और t इज इक्वल टू कितना बोला है 2 सेकंड। तो हम दोनों अगर पुट कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, अपना फेज मिल जाएगा। तो देखिए अब मैं पुट करता हूं यहाँ पे, चलो, तो एट मैं बोल दे रहा हूं x इज इक्वल टू कितना दिया है 5 सेंटीमीटर एंड टाइम कितना दिया है 2 सेकंड, 5 सेंटीमीटर एंड t इज इक्वल टू कितना दिया है 2 सेकंड। अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो y1 क्या बन जाएगा अपना, देखो 4 sin 20 इंटू 5 कितना हो जाएगा भैया 100 माइनस 30 इंटू 2 कितना हो गया 60, मतलब ये बन गया 4 sin 40। ठीक है, 4 sin क्या बन गया बेटा 40। वैसे मैं y2 में पुट कर दूं, y2 में क्या आ जाएगा 4 sin 25 इंटू 5 कितना होगा 125 माइनस 40 इंटू 2 कितना होगा 80, तो ये बन जाएगा अपना 4 sin 45। तो ये 2 वैल्यूज हो गई अपनी, एक 45 आया एक 40 आया, तो इन दोनों का डिफरेंस यानी क्या हो जाएगा अपने लिए फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस क्या आ गया अपना 45 माइनस 40, 45 माइनस 40 मतलब 5, ठीक है। तो ये वैल्यू काय में रहेंगे बेटा अपनी, साइन के अंदर है तो ये काय में आएगा डिग्री में आएगा, काय में आएगा डिग्री में। क्लियर, तो ये 5 डिग्री अपना क्या आ गया फेज डिफरेंस। चलो पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या बोला है, दूसरे पॉइंट में हमें पूछा है व्हेन दिस 2 वेव इंटरफियर व्हाट आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ इंटेंसिटी। अब एक कंडीशन समझ लो बेटा, इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है, अगर मैक्सिमम लू तो a मैक्स का स्क्वायर होता है, दैट इज एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, और अगर मैं मिनिमम इंटेंसिटी निकालना चाहूँ तो इसका सिंपल फॉर्मूला है भैया क्या, तो ये मिनिमम का स्क्वायर। अब हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में जब डेरिवेशन देखा था तब हमने पढ़ चुके हैं कि a मैक्स क्या होता है a1 प्लस a2 और a मिनिमम क्या होता है भैया, तो दोनों का डिफरेंस a1 माइनस a2। अब यहाँ पे देखते हैं हम a1 a2, इसका a1 कितना है 4, इसका 4, 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। वही मिनिमम देखो तो 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या हो जाएगा अपना a1 प्लस a2 का स्क्वायर। समझ में आया, तो आप वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो, सिंपल सी बात है। क्लियर, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस फर्स्ट एग्जांपल फ्रॉम टेक्स्ट बुक दैट इज 6.1। चलिए
क्लियर, आसान सा क्वेश्चन था, इसको आप इक्वेशन के साथ कंपेयर करके भी निकाल सकते हैं। आगे है ही वैसा प्रॉब्लम, तो अपन देखते हैं। चलो फटाफट लेते हैं। सेकंड एग्जांपल क्या कह रहा है समझने की कोशिश करते हैं। पहले देखो, प्रोग्रेसिव वेव ट्रेवल्स ऑन अ स्ट्रेट स्ट्रिंग। एक स्ट्रेट स्ट्रिंग है, मतलब सपोज ऐसा करिए आप कि एक ऐसी स्ट्रिंग है, इसको आपने कहीं तो भी पुल किया तो इस पर एक वेव बन गई। तो एक स्ट्रेट स्ट्रिंग है जिसके ऊपर एक प्रोग्रेसिव वेव जा रहा है। कौन सा वेव जा रहा है बेटा? एक प्रोग्रेसिव वेव जा रहा है, ठीक है। अ पार्टिकल ऑन द स्ट्रिंग takes 4 millisecond to move from its mean position to one of its extreme position। अब ये चीज हमने ऑसिलेशन में भी अच्छे से डिस्कस करी थी कि अगर कोई पॉइंट है, मोशन हो रही है ऑसिलेशन, हमने क्या पढ़ा अभी सुपरपोजिशन ऑफ वेव में, जो भी पार्टिकल ऑफ मीडियम होता है भैया वो कौन सी मोशन परफॉर्म करता है? ऑसिलेशन, मतलब मीन पोजीशन के अबाउट वो मोशन परफॉर्म करता है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ ये मीन पोजीशन हो गई, तो ये हो गया एक पॉजिटिव एक्सट्रीम, ये हो गया निगेटिव एक्सट्रीम। तो ये मीन से यहां जाने में सपोज इसको टाइम लगता है 1 सेकंड, तो यहां से यहां जाने में 1 सेकंड, यहां से आने में कितना लगेगा? 1 सेकंड, फिर यहां से इधर जाने में 1 सेकंड, फिर यहां से वापस यहाँ आने में कितना लगेगा? 1 सेकंड। तो ये अगर मैं 4 बार करूं तो ये पूरा टाइम पीरियड होगा। 4 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा? पूरा टाइम पीरियड हो जाएगा उसके ऑसिलेशन का। अब यहां पे हमें क्या दिया था उसने? पार्टिकल ऑन दिस स्ट्रिंग टेक्स 4 मिलीसेकंड टू मूव फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन टू वन ऑफ इट्स, मतलब सिर्फ वो कहां से कहां जा रहा है? इस मीन पोजीशन से इस एक्सट्रीम तक जाने में उसे कितना समय लग रहा है? 4 मिलीसेकंड्स। तो पूरी मोशन एक ऑसिलेशन करने में उसको जो टाइम पीरियड लगेगा बेटा वो क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ 4 मिलीसेकंड। ये चीज समझ में आ गई क्या? क्योंकि पूरा ऑसिलेशन 4 पार्ट में होता है तो उसके एक पार्ट का हमें टाइम दिया है, तो टोटल ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। तो 4 इंटू 4 मिलीसेकंड कितना बनाए? 16 मिली सेकंड। तो 16 इंटू मिली मीन्स व्हाट? -3। चलिए समझ में आ गया, ये हो गया अपना टाइम पीरियड। क्लियर? मैंने टाइम पीरियड कैसे बनाया क्लियर हो गया आपको। अब आगे देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव पॉइंट्स ऑन द स्ट्रिंग विच आर एट देयर मीन पोजिशन। अब सपोज मैं इस पे एक वेव लेता हूं, तो एक वेव की लेंथ पूरी क्या होती है भैया? वेवलेंथ, हमने पढ़ा है। एक वेव की लेंथ यानी क्या होती है? वेवलेंथ। अब उसने क्या कहा? द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव पॉइंट्स ऑन द स्ट्रिंग विच आर एट देयर मीन पोजीशन। कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आने वाले, और वो दोनों पॉइंट कहां पे है बोल रहा हूं? वो मीन पोजीशन पे। कहां पे है? मीन पोजीशन पे है। तो ये भी मीन पोजीशन पे, ये भी मीन पोजीशन। तो इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2 सेंटीमीटर। देखो, तो अब हमें पता है ये पूरा वेवलेंथ था, तो ये क्या होगा? λ/2। तो लैम्बडा इज इक्वल टू इसका डबल हो जाएगा, 2 इंटू 2, मतलब लैम्बडा कितना हो गया भैया? 4 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर? ये हो गया। अब उसने पूछा क्या क्या वो देखते हैं। फाइंड फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ वेव। तो वेवलेंथ तो हमें मिल गई, अब हमें निकालनी है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1/t होती है। तो यहां से हमें फ्रीक्वेंसी मिल जाएंगी। फिर बचा स्पीड, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था स्पीड के लिए, वेलोसिटी ऑफ वेव या फिर स्पीड ऑफ वेव, v इज इक्वल टू क्या था? फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो यहां से हमें स्पीड मिल जाएंगी। सिंपल क्वेश्चन था, समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर है? समझ गए बेटा? तो इस प्रकार हमें क्या मिल गया? उसका फ्रीक्वेंसी भी मिल गया, वेवलेंथ भी मिल गया, और जो पूछा था वो निकाल लिया हमने। तो यही इंपॉर्टेंट था बेटा कि उसने क्या बोला? एक मीन पोजीशन से इस जगह, मतलब ऐसा समझ के चलो कि वो यहां से यहां जा रहा है, फिर से वापस नीचे आएगा, फिर वापस जाएगा, तब जाके एक ऑसिलेशन होगा ना। तो मीन से एक्सट्रीम तक जाने का टाइम दिया था, तो उसके 4 पार्ट बनते हैं, तब जाके एक ऑसिलेशन कंप्लीट होता है। मतलब ऐसा समझिए, यहां से यहां आने का टाइम दिया, फिर यहाँ से वापस यहाँ आएगा, फिर यहाँ से इस साइड जाएगा, फिर यहाँ से, फिर जाके एक वेवलेंथ कंप्लीट होंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का ही टाइम हमें कितना दिया था? 4 मिलीसेकंड। तो पूरे ऑसिलेशन का टाइम कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना सेकंड एग्जाम्पल। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जाते हैं। अब क्या बोला है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव नोड्स इन अ स्टेशनरी वेव ऑन अ स्ट्रिंग वाइब्रेटिंग विथ फ्रीक्वेंसी कितनी दी है? 64 हर्ट्ज। कितनी दी है भैया फ्रीक्वेंसी? 64 हर्ट्ज। तो हमें फ्रीक्वेंसी दी है, चलिए फ्रीक्वेंसी हमें दी है। 2 सक्सेसिव नोड्स, तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था स्टेशनरी वेव के लिए। किसके लिए पढ़ा था? स्टेशनरी वेव के लिए। तो ये ऐसी वेव को हम क्या बोलते हैं? स्टेशनरी वेव।
क्या कहते हैं, स्टेशनरी वेव, बराबर। तो ये जो पॉइंट आते हैं इन्हें हमने क्या बोला था बेटा, नोड्स। ये क्या हुए थे अपने लिए, नोड्स हुए थे। और ये जो पॉइंट थे ये क्या बने थे अपने लिए, एंटी नोड्स। क्या बने थे, एंटी। तो दो नोड रहे या दो एंटी नोड्स रहे, दो एंटी नोड या फिर दो नोड, इनके बीच का डिस्टेंस कितना था अपना, λ/2। और एक एंटी नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस कितना था अपना, λ/4 था। अब यहाँ पे हमें क्या पूछा है, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स, मतलब हमें क्या निकालना है, λ/2 निकालना है। द वेलोसिटी ऑफ प्रोग्रेसिव वेव दैट रिजल्टेड इन द स्टेशनरी, तो हमें स्पीड दी है, मतलब वेलोसिटी कितनी दी है, 48 मीटर पर सेकंड। तो अपने पास रिलेशन क्या था, v इज इक्वल टू, फ्रीक्वेंसी को हम n से डिनोट अगर करते हैं, n इंटू लैम्बडा, तो यहाँ से हमें वेवलेंथ मिल जाएगा v/n। तो v कितना है, 48 है, ये कितना है, 64 है। 16 3 जा 16 4 जा 3/4, यानी कितना आया, 0.75 मीटर। तो इसका हाफ यानी ये हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स। डिस्टेंस बिटवीन क्या बोलेंगे भैया, टू नोड्स। तो डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स क्या है अपने पास, λ/2, मतलब 0.75 डिवाइड बाई 2, मतलब 0.375 मीटर। चलिए आसान क्वेश्चन था, समझ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, समझ गया होगा, फटाफट स्क्रीनशॉट बना लीजिए। चलो नेक्स्ट, अब हमें इक्वेशन दिया, ये एक्सरसाइज में क्या बेटा, 5th नंबर का, आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हो। क्वेश्चन इज फ्रॉम एक्सरसाइज। चलिए ठीक है, देखते क्या दिया। द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय, वाई का इक्वेशन दिया है। तो हमने जो इक्वेशन पढ़ा था उसको मैं एक बार लिख लेता हूं। वाई इज इक्वल टू क्या पढ़ा था भैया हमने, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, या फिर इसे ही हमने पढ़ा था ए साइन 2 अगर बाहर निकालते हैं तो एन टी माइनस एक्स बाय लैम्बडा, ये हमने पढ़ चुके हैं। अब इस इक्वेशन को मैं इसके साथ कंपेयर कर सकता हूं, और हमें पूछा क्या क्या, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। अब मैं इसको, वो इक्वेशन इसके नीचे एग्जैक्टली लिख लेता हूं। चलिए y इज इक्वल टू क्या दिया है हमें, 0.2 साइन 2 की जगह क्या है, 4 है, t बाय 0.08 माइनस एक्स बाय 0.8। तो हमें तो 2 चाहिए, तो इसमें का 2 अंदर लेके जाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 0.2 साइन 2 मैं 2 अंदर लेके गया, तो ये हो जाएगा 2t बाय 0.08 माइनस 2x बाय 0.8। तो ये क्या बन जाएगा अपने लिए, 0.2 साइन 2 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा t डिवाइड बाय 0.04 माइनस x डिवाइड बाय 0.4। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको इसके साथ कंपेयर अगर मैं करता हूं, इस इक्वेशन को इसके साथ, तो देखिए t के साथ कौन था, n, तो n यानी कौन है अपने लिए, फ्रीक्वेंसी, n यानी कौन है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएंगे अपने लिए, n इज इक्वल हो गया 1/0.04। चलिए तो आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो आराम से, तो ये हो गई फ्रीक्वेंसी। दूसरा क्या पूछा है, वेवलेंथ, x के नीचे जो वैल्यू वो क्या रहती है, वेवलेंथ। तो यहाँ से वेवलेंथ कितनी हो गई, बस कंपेयर ही करना है, इसलिए मैंने इक्वेशन के पूरे फॉर्म बताए थे आपको अलग अलग में से। तो ये x के नीचे कौन है, वेवलेंथ, तो यहाँ पे वेवलेंथ कितनी है, 0.4, तो ये हो गया 0.4। और एम्पलीट्यूड पूछा, एम्पलीट्यूड तो ये आगे वाला रहता है, तो 0.2 ही है, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड ए क्या हो गया, 0.2। अब इन ऐसा यूनिट बोला है, मतलब ये मीटर में रहेगा, क्लियर। तो ये हो गया अपना सिंपल सा 5th वाला एग्जांपल एज पर एक्सरसाइज। तो अब ये इक्वेशन देने का जो तरीका है बेटा, ये चेंज हो सकता है, तो इक्वेशन जैसे बदलेगा उसी हिसाब से हमें करते आना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, एक्सरसाइज में क्या है और दो, ये अच्छा एग्जांपल है, चलो देखते हैं, ठीक है। चलो क्या कहा है, पढ़ते हैं। वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, 500 हर्ट्ज इज ट्रैवलिंग विद द स्पीड दी है उसकी 3। अब स्पीड और फ्रीक्वेंसी दी है तो मुझे इजीली क्या मिल जाएंगे बेटा, वेवलेंथ मिल जाएंगे, क्योंकि मेरे पास रिलेशन क्या है, v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो वेवलेंथ इज इक्वल टू क्या हो सकता है, v बाय n। तो v इज 350, फ्रीक्वेंसी इज 500। तो मैं निकाल के रख रहा, मुझे पता नहीं ये पूछा है या नहीं, तो 0.7 मीटर, तो ये हो गई वेवलेंथ। मैंने एक चीज निकाल के रख दी गिवन डेटा पे से। अब व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू डिस्प्लेसमेंट एट अ सर्टेन पॉइंट एट टाइम
1.0 मिली सेकंड अपार्ट, मतलब वेव पे, ठीक है। अब सपोज मैं फॉर एग्जाम्पल एक वेव निकालता हूं समझने के लिए, देखिएगा। तो ये वेव है, ये तो जा ही रही है ना, ठीक है। हमें नहीं पता वेव स्टेशनरी है, प्रोग्रेसिव है, कैसे, बस वेव है, ठीक है। तो उसने क्या पूछा हमें, ऐसे दो पॉइंट है बिटवीन टू डिस्प्लेसमेंट, ऐसे दो डिस्प्लेसमेंट पकड़ो एट अ सर्टेन पॉइंट एट टाइम, कितना समय का डिफरेंस है दोनों के बीच, 1 मिली सेकंड का। कितने समय का डिफरेंस है, 1 मिली सेकंड का। तो उनके बीच का फेज डिफरेंस हम ऐसे लिखते हैं 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, मतलब ऐसे जाते हैं। तो ये कौन सी वेलोसिटी के साथ जाते हैं हम, वेव की वेलोसिटी के साथ। कौन सी वेलोसिटी के साथ, वेव। अब ऐसे दो पॉइंट है, ऐसे दो पॉइंट है जितने कितने समय के बाद का डिफरेंस पूछा है, 1 मिली सेकंड। इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर मैं यहां एक पॉइंट ले रहा हूं तो इसके 1 मिली सेकंड बाद वाला जो पॉइंट है, इन दो पॉइंट के बीच का क्या पूछा मुझे, फेज डिफरेंस। क्या पूछा मुझे, फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस निकालने के लिए मुझे इन दो पोजीशन के बीच का पाथ डिफरेंस तो निकालते आता है। क्या निकालते आएगा, पाथ डिफरेंस। तो सिंपली मैं पहले पाथ डिफरेंस निकालता हूं। अब समझ लेना, यहां पे एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आएगा जो हम हर जगह यूज करेंगे। तो पाथ डिफरेंस यहां पे सिंपली मैं वेलोसिटी के फॉर्मूले के हिसाब से जाता हूं। v इतनी वेलोसिटी के साथ पार्टिकल जा रहा है, मतलब वेव जा रही है, और कितने समय में, 1 मिली सेकंड में। तो यहां से यहां तक 1 मिली सेकंड में गई। तो डिफरेंस मैं x ले लेता हूं, x हो जाएगा v इंटू टी। तो वेलोसिटी अपने पास कितनी दी थी बेटा, 350 इंटू 1 मिली सेकंड, मिली मीन्स 10 टू द पावर -3। तो ये आ गया भैया 0.35 मीटर। मतलब ये जो दो पॉइंट्स है, ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 0.3। लेकिन हमें तो फेज डिफरेंस पूछा है। क्या पूछा है, फेज डिफरेंस पूछा है ना। क्या पूछा है हमें, फेज डिफरेंस। तो ध्यान दो, अब इस रिलेशन को समझ लो एक बार, ये बहुत सारी जगह अपन यूज करेंगे। अगर मैं एक वेव बनाता हूं तो इस वेव के लिए ये जो टोटल लेंथ होती है, ये कितनी होती है बेटा, लैम्बडा। तो ये लेंथ हो गई, मतलब डिस्टेंस हो गया। इसके लिए फेज डिफरेंस कितना होता है, 0 पाई 2 पाई। तो मैं ऐसा बोलता हूं लैम्बडा कितने फेज डिफरेंस के लिए है, 2 पाई के लिए। कितने फेज डिफरेंस के लिए है, 2 पाई के लिए। सपोज मैंने यहां से एक पॉइंट ले लिया एट अ डिस्टेंस x, तो इसका मुझे फेज नहीं पता ना, तो मैं इसे थीटा बोल देता हूं। तो मैं ऐसा बोलूंगा x किसके लिए है बेटा, थीटा के लिए है। x किसके लिए है, थीटा के लिए है। तो अब अगर मुझे इनके बीच रिलेशन लेना है, किनके बीच, इनके बीच रिलेशन लेना है सपोज, तो मैं ऐसा बोलूंगा लैम्बडा बाय एक्स इज इक्वल टू 2 पाई बाय थीटा। तो थीटा अगर इधर आ गया तो ये लैम्बडा इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू एक्स। अब ये थीटा को मैं क्या नाम देता हूं, फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू पाथ डिफरेंस। तो ये रिलेशन हमेशा के लिए ध्यान में रखो। क्या बन गया बेटा, देखो क्या किया था मैंने, एक वेव यानी कितना, वेवलेंथ। अब ये वेवलेंथ कितना फेज डिफरेंस लेता है, 2 पाई। तो इस पूरी वेवलेंथ में से अगर मैं सिर्फ x डिस्टेंस लूं तो इसका फेज है मेरे लिए सपोज थीटा। तो लैम्बडा यानी 2 पाई हो रहा है और x यानी कितना हो रहा है, थीटा। तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, फिर रेशियो ले लिया, लैम्बडा बाय x इज इक्वल टू 2 पाई बाय थीटा। तो यहाँ से मुझे थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू एक्स। मतलब फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा टाइम्स क्या रहेगा, पाथ डिफरेंस। तो अब यहाँ पे अपने पास पाथ डिफरेंस अवेलेबल है, तो मैं थीटा निकाल सकता हूँ। तो थीटा क्या हो जाएगा, 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू एक्स। एक्स कितना है, 0.35। 0.35 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 0.7 पाई। लैम्बडा कितना है अपना, 0.7 है। 0.77 क्या हो गया, कैंसिल। तो पाई रेडियन आ गया। क्या आ गया, पाई रेडियन। तो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना हुआ, पाई रेडियन। उसी में और एक चीज पूछिए, व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। अब देखो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स यानी क्या होगा, पाथ डिफरेंस होगा। क्या होगा भैया, पाथ डिफरेंस, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। जब फेज कितना है बोलते हैं 45 डिग्री, कितना है 45। तो अपन यही रिलेशन लगाएंगे। अब देखो फेज डिफरेंस की जगह थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू एक्स। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या होगा, 45 डिग्री इंटू लैम्बडा बाय 2 पाई। तो 45 डिग्री यानी क्या होता है, पाई बाय 4 इंटू लैम्बडा बाय 2 पाई। तो पाई पाई गेट कैंसल, तो लैम्बडा बाय 8 जो भी आएगा। समझ में आया, यस और नो, क्लियर। तो यही रिलेशन लगाया मैंने, कौन सा, ये वाला रिलेशन इस पॉइंट के लिए। तो आप लोग वो लिख लेना बराबर से। लेकिन फॉर्मूला कौन सा लगा, फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा इनटू पाथ डिफरेंस। तो ये रिलेशन हमेशा याद रखो, ये कहीं पे भी अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो और देखते हैं।
तो ये एक्सरसाइज में क्या 10 नंबर का था बेटा। चलिए देखते हैं अभी क्या है साउंड वेव। अब एक चीज ध्यान में रख लो, ट्रांसवर्स वेव रहेंगे नहीं तो साउंड वेव। तो साउंड वेव की स्पीड हम जनरली 330 मीटर पर सेकंड लेते हैं, 330 या फिर 340 लेते हैं। तो मैंने बता दिया। अब कोई बोलेगा सर पर्टिकुलरली साउंड वेव तो पढ़ा नहीं, फिर भी अपन क्वेश्चन तो कर सकते हैं। अ साउंड वेव इन अ सर्टेन फ्लूइड मीडियम इज रिफ्लेक्टेड एट एन ऑब्स्टेकल टू फॉर्म अ स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग यानी कौन सी वेव हो गई भैया, स्टेशनरी। तो स्टेशनरी वेव तो हम पढ़ चुके हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स इज 3.75। अब हमें पता है टू सक्सेसिव नोड्स, डिस्टेंस बिटवीन कौन से नोड बोला है, टू सक्सेसिव, दो सक्सेसिव नोड्स के बीच डिस्टेंस कितना होता है बे, लैम्बडा बाय 2 होता है। तो ये हमें कितना दिया है 3.75 सेंटीमीटर। तो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.75 इंटू 2 मतलब 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब ये हो जाएगा 0.075 मीटर में लिया तो। ठीक है, इफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज कितनी है 1500 मीटर पर सेकंड, फाइंड दी फ्रीक्वेंसी। वी दिया है हमें, ये आप खुद भी कर सकते थे। तो हमें पता है v इज इक्वल टू क्या होता है n इंटू लैम्बडा। तो n यानी फ्रीक्वेंसी, तो v बाय लैम्बडा आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आसान था, आप लोग कर सकते हो, इस पे ज़्यादा डिस्कशन करने में कोई मतलब नहीं है। चलिए ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये बढ़िया है, देखते हैं। टू क्या बोला है हमें, चलो टू सोर्सेस ऑफ साउंड्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस कितने मीटर अपार्ट, 4 मीटर। सपोज एक सोर्स यहाँ पे है S1, एक सोर्स यहाँ पे S2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 4 मीटर, ऐसा हमें दिया है तो मैंने वही किया, S1 S2 डिस्टेंस 4 मीटर। ओके, दे बोथ एमिट साउंड वेव विथ सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। ये भी एक साउंड वेव एमिट कर रहा है, ये भी एक साउंड वेव एमिट कर रहा है, लेकिन दोनों का एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम। जब एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी सेम रहती है तो कौन सी वेव मिलती है बेटा, स्टेशनरी वेव। कौन सी वेव मिलती है, स्टेशनरी वेव, हमें ऑलरेडी पता है। एंड 330 हर्ट्ज, बट दे आर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। ओके, कितने डिग्री आउट ऑफ फेज है, 180, चलेगा। मतलब ये ऊपर से आ रहा है तो यहाँ की वेव नीचे से आ रही है, तो अपने आप कौन सी वेव बन जाएंगी, स्टेशनरी बन जाएंगी। ये ऊपर से आ रहा है तो ये नीचे से आ रहा है, आएगा, एक ऊपर से आएगा। चलो देखते हैं, तो ऐसा समझ के अपन चलते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, ओके, दोनों में 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है। फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, फ्रीक्वेंसी दी है हमें n इक्वल टू 330 हर्ट्ज। सपोज v इज इक्वल टू मैं 330 मीटर पर सेकंड साउंड वेव के लिए कंसीडर करके चलता हूं, तो v इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा, n लैम्बडा। तो यहां से लैम्बडा क्या हो जाएगा, v बाय n, तो ये आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड। कितना आ गया, सॉरी 1 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया 1 मीटर। तो मतलब एक वेव कितने में बनेगी, 1 मीटर में। कितने में बनेगी, 1 मीटर। एक वेव बनेगी अपनी 1 मीटर में। कितने में, 1 मीटर। दोनों के बीच डिस्टेंस कितना दिया था बेटा, 4 मीटर का। कितना दिया है, 4 मीटर। अब उसने पूछा क्या, एट व्हाट पॉइंट्स बिटवीन टू सोर्सेस विल द साउंड इंटेंसिटी बी मैक्सिमम। कहाँ साउंड इंटेंसिटी मैक्सिमम रहेंगी, ऐसा हमें पूछा है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा जैसी वैल्यू है उस हिसाब से बनाने की कोशिश करता हूं इसी चीज को। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना था अपने पास, दो वेव के बीच, दो पॉइंट के बीच 4 मीटर। ध्यान देना बराबर, कितना था 4 मीटर। और अपना वेवलेंथ कितना है 1 मीटर। मतलब 1 मीटर के कितने पार्ट बन जाएंगे बेटा, 4 पार्ट। तो ये 4 पार्ट में कितनी वेव एडजस्ट होंगी, अपनी 4 वेव एडजस्ट होनी चाहिए। मतलब ये हो गई फर्स्ट, ये हो गई सेकंड, ये हो गई थर्ड, ये हो गई फोर्थ। तो ये लेफ्ट सोर्स है, ये राइट सोर्स है। अगर मैं सेंटर पॉइंट पकड़ू तो ये हो गया, ये क्या हो गया, सेंटर। तो हम सेंटर से अगर गिनना चाहे तो उसने क्या बोला, एट व्हाट पॉइंट्स बिटवीन द टू सोर्स विल द साउंड इंटेंसिटी बी मैक्सिमम। अभी हमने थोड़ी देर पहले सबसे पहला एग्जांपल किया था, तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या बोला था, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम का स्क्वायर। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए, मिनिमम के लिए क्या पढ़ा था बच्चा, तो ए मिनिमम का स्क्वायर था। किसका था, ए मिनिमम। तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कहाँ होता है हमें पता है,
एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कहाँ होता है, यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पे मैक्सिमम है, तो ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम। अगर मैं एक लेफ्ट साइड से गिनना शुरू कर दूँ फॉर एग्जाम्पल, तो ये टोटल कितना है भैया 2 मीटर इस साइड एंड 2 मीटर दिस साइड, क्योंकि टोटल कितना था 4 मीटर। तो ये बीच वाला लूंगा तो 2 मीटर का हाफ कितना होगा 1 मीटर इधर 1 मीटर इधर। अब मुझे पता है यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, ये तो वेवलेंथ हो गया ना, लैम्बडा कितना है अपना 1 मीटर। तो ये जो है एक नोड है, ये एंटी नोड है, इनके बीच कितना रहता है λ/4। तो यहाँ से यहाँ तक का क्या होगा 0.25। मतलब अगर मैं लेफ्ट साइड से गिनते हुए जाऊँ, सेंटर से इधर जाऊँ या सेंटर से इधर, तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना बनेगा अपने लिए λ/4 बनेगा। कितना बनेगा λ/4, मतलब ये λ/4, ये भी कितना बनेगा λ/4। फिर से इसमें ये हाफ ऐड करना पड़ेगा, हाफ यानी कितना λ/2 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि दो एंटी नोड के बीच डिस्टेंस कितना होता है λ/2। तो अगर मैं सेंटर से कंसीडर करूं, फ्रॉम सेंटर आप टूवर्ड्स राइट जाओ चाहे लेफ्ट जाओ, टूवर्ड्स राइट या फिर लेफ्ट, तो पहला वाला एंटी नोड जो है वो कहां मिलेगा बेटा λ/4 पे। पहला कहां मिलेगा λ/4, मतलब ये हो जाएगा 1/4, तो ये हो गया 0.25। अब एंटी नोड और एंटी नोड के बीच डिस्टेंस 0.5 से बढ़ते जाएगा, क्योंकि 1 मीटर का हाफ है ना λ/2, क्योंकि दो एंटी नोड के बीच कितना आता है λ/2। तो नेक्स्ट वाला कहां मिलेगा बेटा 0.25 प्लस 0.5 मतलब 0.75। उसके बाद वाला कहां मिलेगा 0.75 प्लस फिर से 0.5 मतलब 1.25। उसके बाद वाला कहां मिलेगा 1.25 प्लस फिर से 0.5 करेंगे तो 1.75। उसके बाद तो मिल नहीं सकता ना, क्योंकि यहां से यहां तक 2 मीटर है, यहां से यहां तक 2 मीटर है, तो ये ऐसे। तो ये सेंटर से गिना इसलिए 0.25 फिर 0.5 से बढ़ गया। 0.5 से क्यों बढ़ा, क्योंकि दो एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस क्या होता है बेटा λ/2, तो λ/2 ऐड करते जाना है, क्योंकि उसने मैक्सिमम पूछा है बराबर। मिनिमम पूछता था तो हम कहा जाते थे नोड्स का डिस्टेंस, तो नोड्स की भी वही कहानी होती थी λ/2। अब अगर मैं किसी एक एंड से जाता था सिर्फ यहां से यहां तक, तो मैं 4 मीटर तक जितने बैठेंगे उतने लेता था, या फिर राइट से लेफ्ट जाता था तो पूरे 4 मीटर में जितने बैठेंगे उतने एंटी नोड ले लेता था, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन मैं क्योंकि सेंटर से गिन रहा हूं तो इधर 4 मिलेंगे, इधर 4 मिलेंगे, समझ में आया। तो 4 ही वैल्यू हमें निकालना है। क्लियर। तो ये था बेटा एक्सरसाइज में का 12 नंबर का, कौन सा था 12 नंबर, समझ में आ गया। तो दिस इज इट। तो ये हो गए अपने कुछ न्यूमेरिकल जो अपन ने अब तक कंसेप्ट पढ़े थे उस पे बेस्ड है, सुपरपोजिशन और स्टेशनरी वेव के कंसेप्ट और इक्वेशन पे, ठीक है। अब अगला पार्ट जो आएगा बेटा नोड एंटी नोड की कंडीशन आएंगी फॉर साउंड वेव, जिसमें हम पाइप की कंडीशन पढ़ेंगे, ओपन एंड क्लोज एंड की। फिर वो पार्ट होने के बाद अपना बीट्स का पार्ट है। क्लियर है। तो थैंक यू सो मच। तो अच्छे से सभी एग्जाम्पल कीजिए, किसी एग्जाम्पल में डाउट हो या डिफिकल्टी तो मुझे पर्सनल मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हो। प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।